हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने मेरी पहले वाले वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स लूँगी क्लास 11th में और मैं क्या स्ट्रीम लेने वाली हूँ। तो उसमें एक चीज़ तो कॉमन आ ही गई कि मैं करने वाली हूँ क्लैट, विच इज़ बेसिकली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट फॉर एनएलयूज और एनएलएसआर, जो भी मतलब टॉप लॉ कॉलेजेस होते हैं। तो उसको करने के लिए विच इज़ द मेन थिंग कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और आज से पहले मतलब मैं कोई जेई नीट एस्पिरेंट रही ही नहीं हूँ। मतलब आधे बच्चे जो कि मुझे पता है वो सब कर ही रहे होते हैं प्रैक्टिस, बट मैं कभी मुझे कभी वो ही नहीं था, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था साइंस या मैथमेटिक्स फील्ड में। तो मैंने कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी नहीं है इससे पहले। तो इट इज़ माई फर्स्ट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑनेस्टली आई एम फीलिंग लॉट ऑफ लाइक आई एम फ्रीकिंग आउट ऑलरेडी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे और क्वेश्चंस थे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या कोचिंग लूँ या फिर किस टीचर से पढ़ूँ, क्या रिसोर्सेज यूज़ करूँ, क्या बुक्स यूज़ करूँ। जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड ही हैं, जैसे कि मैंने अभी बुक्स वगैरह के फाइनल नहीं करा है, जो कि मैं आजकल मैं कर ही दूँगी। बट अभी इस वीडियो के बनाने का पर्पस है कि मैं कौन सी मैंने कोचिंग ली है, लाइक कौन सी मैंने क्लासेस ली हैं फॉर माई क्लैट एग्ज़ाम विच आई एम गोइंग टू गिव इन 2028। तो जो मैंने कोचिंग ली है वो है PW की, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मेंशन करा था कि ये कोई मैंने देखा है इसका, बट फिर मैंने फाइनल कर ही दिया। ये इसका मैंने लिया है जीनत रेगुलर वाला, बिकॉज जो बाकी सब थे ऑनेस्टली इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, तो मैं अपनी दिल की बात ही कह देती हूँ। मुझे बाकी सारे जो भी थे वो उतने वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहे थे, बिकॉज एक तो प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता था और दूसरी चीज़ की उसमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब उतना था भी नहीं। और अगर इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी प्रो वालों के बैचेस अलग होते तो समझ भी आता कि अच्छा लेक्चर्स तुम्हारे अलग है तो कुछ क्वालिटी तुम्हें और एक्स्ट्रा मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली जस्ट लाइक फ्लैट किट और बुक्स वगैरह वो तो मैं नॉर्मली बाहर से ले लूँगी, जो कि मुझे नहीं लगा वर्थ इट नहीं है 10,000 एक्स्ट्रा देना फॉर समथिंग जो मुझे 2-3 हज़ार में मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैंने रेगुलर वाले लिया और बुक्स वगैरह अभी मैं बाहर से लूँगी जब मैं अपने 11th की बुक्स लेने जाऊँगी उसी टाइम। ऑल्सो अगर आप लोगों ने सुना भी हो PW क्लैट चैनल पे, अगर आपको पता भी हो जीनत बैच के बारे में, या फिर अगर कोई और है जो क्लैट करना चाहता है तो आप ले सकते हो जीनत बैच। बट द थिंग इज एक्चुअली इट्स वेरी अफोर्डेबल, लाइक सबसे सस्ता पूरे, मुझे नहीं लगता आपने ऑनलाइन ऑफलाइन रियोन्ड या फिर नॉर्मल कहीं पे भी इतना सस्ता होगा। इट इज लाइक बहुत ही सस्ता है ये। अगर हम इसको, ये 2 साल का कोर्स है विच इज़ फॉर 17,000, और अगर हम इसको पर मंथ से कैलकुलेट करें सो इट्स लाइक समवॉट 800 और 850 विच इज़ ग्रेट। लाइक इतना तो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो आप नॉर्मल अपने स्कूल की पढ़ाई करने जाते हो 11th 12th, उतना उससे ज़्यादा वही ले लेते हैं। सो या आई थिंक विच इज़ क्वाइट चीप, तो आप ले सकते हो, अफोर्डेबल है। सेकेंड इज कि टीचर्स थोड़ी सी अब PW की भाई ब्रांडिंग है स्टूडेंट्स के बीच में। इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड है हमारा उनकी तरफ, तो होप सो अच्छा ही हो। बट एक चीज़ जो मैंने भी रियलाइज करी, क्योंकि मुझे 2-3 हफ्ते हो ही गए क्लास लेते हुए, विच इज़ कि पहले उन्होंने बताया था कि क्लासेस होंगी मंडे से लेके संडे तक, लाइक सॉरी मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे संडे ऑफ, फाइन कूल ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ है कोई बात नहीं। बट अब जब मैं देखती हूँ कि मंडे और फ्राइडे को क्लासेस हो रही है तो उसमें भी हर दिन क्लासेस नहीं हो रही। आई मीन जैसे कल मेरी क्लास थी, कल मंडे था, कल मेरी क्लास थी, आज ट्यूसडे है, आज मेरी क्लास नहीं है, फिर कल मेरी क्लास होगी, फिर थर्सडे को हो सकता है मेरी क्लास ना हो। ऐसी करके ऑल्टरनेट डेज पे हो रहा है, विच इज़ ऑनेस्टली भाई सब लोग कह रहे हैं कि तुम 11th में हो, तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है, पर तुम्हें वेस्ट नहीं करना। पर तुम खुद ही मतलब अगर आप खुद ही नहीं पढ़ाओगे हमें हर दिन तो फिर तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। बिकॉज ऑनेस्टली सेल्फ स्टडी इस अगर मैं कर सकती तो फिर मैं 12th में ही ले ली ना सीधा बैच, फिर मैं 11th में क्यों लेती। तो मुझे ये चीज़ लगी थोड़ी, अगर आप में से किसी को भी लेना है ये मतलब बैच, तो ये चीज़ तो याद रख ले, मतलब दिमाग में रख लेना अपने, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था। पता नहीं उन्होंने बताया भी या नहीं, मैंने ढंग से देखा नहीं होगा, शायद मेरी गलती है, बट मुझे चीज़ नहीं पता थी। एंड आई वांट कि आगे जितने बच्चे लें तो उनको ये कन्फ्यूजन ना हो कि हर दिन क्लास हो, क्योंकि हर दिन क्लास नहीं होगी। और ये चीज़ शायद इन्फिनिटी और प्रो दोनों पे एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट रेगुलर है तो इसलिए तुम्हारी हर दिन नहीं होगी, नहीं। इन्फिनिटी भी है तो भी नहीं होगी, प्रो भी है तो भी नहीं होगी, मतलब 5 दिन में से भी 3-4 दिन ही होगी तुम्हारी क्लास। सो या दैट इज़ वन थिंग। ऊपर से अभी बाकी जो मैंने बाकी सब देखे थे जैसे लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। लाइक पता ही होगा किसी को भी अगर कोई क्लैट करना चाहता है तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। बट द प्राइसिंग इज़ ऑनेस्टली अ लॉट, लाइक फॉर 1,50,000 इट इज़ अ लॉट फॉर अ कोचिंग। और अगर उसमें मैं नहीं सेलेक्ट हुई तो फिर अंदर ही अंदर भाई मेरा गिल्ट मुझे खा जाएगा, तो मैं वो चीज़ तो नहीं करने वाली।
तो PW इज़ फाइन, यू नो, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मॉक्स ले लूँगी लॉ प्रेप के, जो कि 5,000 में आ जाएंगे। वो मैं उनकी मॉक सीरीज़ ले लूँगी, टेस्ट सीरीज़ ले लूँगी, तो वहाँ से हो जाएगा जो भी एसेंस है उसका। तो अगर आप में से किसी को भी चाहिए अफोर्डेबल या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप चेक कर सकते हो। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो आई थिंक यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज अगर पढ़ना चाहो तो। पर ये है कि अगर आपको एक कोचिंग मिल जाती है तो आपको एक थोड़ा रास्ता दिख जाता है। बिकॉज वन मेन प्रॉब्लम इन क्लैट इज़ कि इसका सिलेबस मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस है लाइक लिखा हुआ है कि ये पढ़ लो, ये आएगा पेपर में। आई थिंक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नहीं होता, लेकिन नॉर्मली फिर भी अगर आप जेई नीट दे रहे हो तो आपको पता है कि अच्छा साइंस में 9th क्लास से लेकर मुझे 12th क्लास तक की बुक्स पढ़नी है साइंस की। पर क्लैट में ऐसा है ही नहीं। इट्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाएगा। अब आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि सब कुछ तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। फॉर सिलेबस एंड ऑल फॉर गाइडिंग इट्स वेरी गुड कि तुम कोई सी भी कोचिंग ले लो। अगर तुम्हें कोई और लेनी है तो तुम वो ले लो। और मैंने ऑनलाइन ली है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ऑनलाइन लेके देखती हूँ, अगर इट गोज़ लाइक इट गोज़ नाइस देन इट फाइन, अगर नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। क्योंकि ऑफलाइन ऑनेस्टली इट्स वेरी एक्सपेंसिव फर्स्ट। दूसरा कि क्लैट पढ़ाते ही नहीं है ज़्यादा लोग, लाइक इट्स जस्ट वेरी फ्यूअर इंस्टीट्यूशन जो क्लैट पढ़ाते हैं, वरना सब जेई नीट यूपीएससी दे आर जस्ट इन दैट ओनली। तो या क्लैट के लिए वैसे भी ऑप्शंस काफ़ी कम रह जाते हैं, उसमें से भी कम में भी द प्राइसिंग इज़ वेरी हाई ऑफ अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो आई थिंक दैट PW इज़ क्वाइट गुड। अगर तुम्हारे मन में है कि तुम करना चाहते हो तो फिर तुम PW ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक रास्ता दिख जाएगा, पर चलना तो तुम्हें ही है। हाँ, बाकी इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है कि ऑफलाइन है तो थोड़ा ज़्यादा यू नो टीचर्स तुम्हें ढंग से देख सकती हैं, तुम अपने डाउट्स और अच्छे से पूछ सकते हो, तुम सुपरवाइज हो सकते हो। बट सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कुछ अगर सस्ता मिलेगा तो तुम्हें फिर उस टाइप की रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, अगर रिसोर्सेज हैं तो फिर महंगे होंगे। तो अगर तुम्हारा मन, तुम जैसे भी कर सकते हो। बट पर्सनली इन माई ओपिनियन PW इज़ गुड। बट तुम सिर्फ PW पे डिपेंडेंट मत होना अगर तुमने ले भी लिया है, फिर अगर तुम लेने भी वाले हो तो। क्योंकि आई डोंट थिंक सिर्फ वो क्लासेस देख के हो जाएगा ऑनेस्टली। तुम्हें खुद से हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तुम्हें खुद से मॉक सीरीज़ खरीद लेना पहले तो, अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी कुछ टाइम बाद। और फिर देख लेना यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, उससे पढ़ सकते हो। और बाकी वैसे तो है ही ChatGPT वगैरह, उनसे कुछ भी डाउट हो तो मतलब गाइडेंस के लिए आई थिंक इट्स कूल, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन अनदर वन। बाय बाय।